राधे राधे सभी को। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो है डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके तब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के लिए कुछ फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, जिसका यूज होता है, उसको सबसे पहले देखते हैं। जैसे साइन 2x रहेगा तो इसको हम लोग चेंज करेंगे क्या, 2 sin x इंटू कॉस एक्स में। ठीक है, cos 2x रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। tan 2x रहेगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रहेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो उसके जगह पे लिखेंगे हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा उसकी जगह लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला का हम लोग को इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर आपका मान लीजिए कहीं कहीं साइन थीटा रहेगा तो वहां पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का यूज करेंगे। अगर कॉस थीटा रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज करेंगे। अगर टेन थीटा रहेगा तो 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा का और भी फॉर्मूला होता है, ये भी समझना है। कॉस थीटा का और फॉर्मूला अगर हम बात करें तो यहां भी और फॉर्मूला इसका आ सकता है। वो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी इसका फॉर्मूला होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी इसका फॉर्मूला होता है। टेन के टर्म में भी इसका फॉर्मूला होता है। टेन के टर्म में फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको। अगर cos 2x का टेन के टर्म में फॉर्मूला की बात करें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है टेन के टर्म में। साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ये साइन 2x का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर साइन 2x हो गया। अगर साइन x का फॉर्मूला टेन के टर्म में बताएंगे तो 2 टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। कॉस का अगर हम निकालें कॉस x का तो कॉस x का भी और फॉर्मूला यहां हो सकता है। क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी होता है फॉर्मूला। कॉस x का और फॉर्मूला होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सारा फार्मूला होता है। जैसे टेन एक्स का भी फार्मूला हो गया। अब इन सब फार्मूला के बाद और भी कुछ फार्मूला होते हैं, उसको भी हम लोग को देखना है। जैसे साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। कॉस 3x का फार्मूला हमारा होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां के बाद कैप्सूल फार्मूला में ये दोनों फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग इस्तेमाल बार बार करेंगे। तो ये डबल एंगल का हो गया, इसका हाफ एंगल का भी फार्मूला होता है। अगर 1 माइनस सिर्फ कॉस थीटा रहा तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस कॉस थीटा रहा तो इसके जगह पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। और इसके बाद अगर और फार्मूला की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये भी फॉर्मूला होता है एक। फिर इसके बाद अगर इसी में टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई रहेगा तो इसके जगह फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है ये आप लोग को बार बार इस्तेमाल होते रहेगा। इस फॉर्मूला का आप लोग को स्क्रीनशॉट, जैसे और भी फॉर्मूला आता है, अगर बात करें 2 साइन ए इंटू कॉस बी रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह हमारा रहेगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी रहेगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी रहेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरह और भी फॉर्मूला आएगा, यहां 2 कॉस ए हो गया। अगर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी रहा तो इसका फॉर्मूला हो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
या 2 sin a इंटू साइन बी रहा, इसका फॉर्मूला हो जाता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये सब फॉर्मूला का बार बार इस्तेमाल होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का ट्रांसफॉर्मेशन उसको करना है। कहीं कहीं हम लोग जरूरत पड़ेगा तो 1 के जगह पे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है, या 1 के जगह पे कभी कभी हम लोग sin स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिखेंगे। इन सारे फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल अभी करने वाले हैं क्वेश्चंस को बनाने में, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यहाँ टॉपिक ही जो है डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है। ये चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना है आप लोग को कि अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए कि साइन इनवर्स साइन थीटा है तो उसके जगह पे हम लोग थीटा लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो उसके जगह पे हम लोग थीटा लिखेंगे। इन सब चीजों का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे फंक्शंस को चेंज करने के लिए हम लोग को इस चीज का जरूरत पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर ये सारा फॉर्मूला जो है इसको आप लोग को याद ही रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा आप ना तो ट्रिग्नोमेट्री बना पाइएगा, ना डिफरेंशिएशन बना पाइएगा, ना इंटीग्रेशन बना पाइएगा। कहीं भी ये सारा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये दोनों फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसी में आपका यहाँ भी ये दोनों भी फॉर्मूला, इनका भी यूज बहुत ज्यादा होता है। तो आते हैं अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे इस पे क्वेश्चंस होगा। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको नोट कीजिए सारे फॉर्मूला को। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x बाई 2 है। इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला अभी हमने बताया है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जाइए, फिर देखिए 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला था 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या है 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ गया x बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई dx क्या आ जाएगा 1 बाई 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से हमारा 1 बाई 2 आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यही यूज करना है। यहां पर देखिए क्वेश्चन y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स sin x का फॉर्मूला आपको बताया गया है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x है। तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला देखिए 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला में sin स्क्वायर होता है और 1 प्लस cos थीटा में cos स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos से देखिए cos का स्क्वायर तो एक cos से कैंसिल, एक cos बचा रहेगा नीचे में, एक cos आपका नीचे में बचा रहेगा और एक साइन ऊपर बचा हुआ है। तो साइन बाई cos क्या होता है tan थीटा, साइन बाई cos क्या होता है tan थीटा। और हमने बताया था कि tan इनवर्स tan एरोप्लेन क्या होता है, एरोप्लेन होता है। तो वहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई 2 कांस्टेंट बाहर था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बाई 2। यहां पर देखिए y इक्वल टू क्या है सेक इनवर्स, ये लिखा हुआ है। अब ये यहां दिक्कत क्या हो रहा है कि वो किसी का फॉर्मूला होता नहीं है। फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला हमने बताया आपको cos 2x का फॉर्मूला हमने बताया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का ये फॉर्मूला था। जबकि वहां जो लिखा हुआ वो उल्टा लिखा हुआ है। वहां देखिए यहाँ माइनस वाला ऊपर में होता है फॉर्मूला में, यहाँ प्लस वाला ऊपर में, माइनस वाला नीचे में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये पलट के फिर ऊपर चला जाएगा तो हमारा सेम चीज आ जाएगा। लेकिन ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ, ऐसे लिखने से फायदा मेरा ये हुआ कि y इक्वल टू सेक इनवर्स ये 1 बाय ये देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही ना है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे cos 2x, क्या लिखेंगे cos 2x। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय cos थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, सेक 2x हो गया। सेक इनवर्स से सेक एरोप्लेन, एरोप्लेन हो जाएगा तो y इक्वल टू 2x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाय dx से 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2x में क्या होता है 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 into 1 क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, ध्यान दीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन अगर ये नीचे रहे और ये वाला नीचे रहे और ये वाला ऊपर रहे तो ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या किए, अगर मान लीजिए 4/5 लिखा हुआ है तो इसको अगर हमको चेंज करके 5/4 के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5/4, क्योंकि ये 4 ऊपर पलट करके फिर 4/5 ही हो जाएगा।
तो 1 के डिवाइड में लिखने से ये चीज पलट जाता है, तो हमने 1 के डिवाइड में लिखा तो ये वाला चीज हमारा पलट गया। अब इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, cos 2x, तो 1 बाई cos 2x, 1 बाई cos क्या होता है सेक, सेक इनवर्स सेक एरोप्लेन, एरोप्लेन हो जाता है या 2x हो जाएगा, डिवाइड बाई dx कर दे, 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कीजिएगा इसको। चलिए अब जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है उसमें हमारा कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, फंक्शन जो है व्हेन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, साइन इनवर्स एक्स के साथ कोई फंक्शन लगा देगा, या कॉस इनवर्स एक्स के साथ कोई फंक्शन लगा देगा, या टेन इनवर्स के साथ कोई फंक्शन लगा, या सेक के साथ लगा, किसी के साथ भी कोई फंक्शन लगा दे, तो उस केस में हमारा रूल है, 4 रूल है, इस रूल को हम लोग फॉलो अप करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ साइन इनवर्स के साथ क्या लग गया, एक फंक्शन लग गया एफ ऑफ एक्स, तो इस केस में हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके लिए रूल है। रूल पहला क्या करता है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, अगर एफ ऑफ एक्स के जगह पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो उस केस में एक्स को हम लोग या तो ए साइन थीटा पुट कर देंगे या एक्स को ए कॉस थीटा पुट कर, दोनों में से कोई भी हम लोग पुट कर सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो उस केस में एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, जैसा नीड रहेगा वैसा काम करेंगे हम लोग। रूल थर्ड कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इस केस में हम लोग एक्स इक्वल टू या तो ए सेक थीटा पुट करेंगे या ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। और अगर हमारा रूल 4 का अगर फंक्शन हमारा डायरेक्ट ए माइनस एक्स के फॉर्म में रहे, तो एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। तो इस तरह का रूल जो रहेगा एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग चीज हमारा पुट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन लिए हैं, क्या दिया गया है, y इक्वल टू हमारा दिया गया है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स के साथ जो फंक्शन लगा हुआ है वो देखिए किस फॉर्म में, वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, जहां ए के जगह पे 1 है और एक्स के जगह पे एक्स ही है। तो ये इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन दिख रहा है। साइन इनवर्स के साथ जो हमारा फंक्शन लगा हुआ है वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है ही, तो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट वाला हमारा कौन सा रूल है, रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो हम लोग एक्स के जगह पे क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा, या एक्स के जगह पे क्या पुट करते हैं, ए कॉस थीटा। तो यहां पर चूंकि बाहर साइन इनवर्स है, इसलिए हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो जब एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहां पर ए का वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुट करना है हमको, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, कॉस थीटा। यहां से थीटा का भी वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा। अब जो ये पुट कर रहा है एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, यहां पुट कर दीजिए, तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। जहां x था वहां पे क्या पुट कर देंगे, a कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 1 है इसलिए सिर्फ कॉस थीटा पुट होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा, तो y इक्वल टू थीटा हो गया। अब थीटा किसको माने थे, थीटा का वैल्यू यहां से निकाल रुके हैं, थीटा इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई dx, cos का इनवर्स का डिफरेंस होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ किसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो कैसे डिफरेंशिएट किया हमने पहले फंक्शन जो यहाँ दिखा था एफ ऑफ एक्स, इसको पहचाना ये किस फॉर्म पे, 1 2 3 4, तो हमें पता चला ये फर्स्ट वाले पे फॉर्म पे ही है। तो फर्स्ट वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग या तो हम ये पुट करेंगे या ये पुट करेंगे। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि सर ये पुट क्यों नहीं किया आपने, यही पुट क्यों किया, तो अगर ये पुट करते तो क्या होता, देखिए साइन थीटा, अगर ए साइन थीटा पुट कर दे तो यहाँ पर एक्स के जगह पे साइन थीटा पुट होता, और जब यहाँ साइन थीटा पुट करते तो y इक्वल टू क्या हो जाता, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आता तो कॉस थीटा हो जाता। अब देखिए ये दोनों को हटाना पॉसिबल है क्या, नहीं है, जब यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर साइन रहना चाहिए, हटा सकते हैं लेकिन ज्यादा परेशानी होगा, तो ऐसा काम नहीं करना जिसमें हमारा परेशानी हो, इसीलिए हमने क्या पुट किया, अगर यहाँ साइन इनवर्स का फंक्शन रहे अंदर में ऐसा फंक्शन दिखे तो कॉस थीटा पुट करना है, अगर यहाँ कॉस इनवर्स का फंक्शन रहे अंदर में ऐसा दिखे तो साइन थीटा पुट करना, उल्टा पुट करना है ध्यान, क्योंकि रूल कह रहा है दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, ये भी या ये भी पुट कर सकते हैं।
चलिए क्लियर हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इस पे, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है आपका y इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्वेश्चन है y इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो y इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर देखिए 3x माइनस 4x क्यूब है, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, 3x माइनस 4x क्यूब है, तो यहां पर तो अभी हमने कोई रूल ऐसा नहीं लिखा है इस वाले टाइप से क्वेश्चन के लिए, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि ऐसा फार्मूला कहां दिखता है। तो अगर मान लीजिए हम x के जगह पे अगर साइन थीटा पुट कर दें, तो साइन थीटा पुट कर दें, यहां से थीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू निकाल लिए, साइन इनवर्स x हो गया। कैसे हो गया, तो दोनों तरफ साइन इनवर्स लेते हैं, इधर भी साइन इनवर्स ले लेंगे और उधर भी साइन इनवर्स ले लेंगे, तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा, थीटा इजकल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स x आ गया। ये चीज यहां हमने लिखा। पुट करने से होगा क्या वो देखिए, y इजकल टू साइन इनवर्स 3 साइन x हो जाएगा, x के जगह पे साइन थीटा पुट किया तो 3 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये किसी का फॉर्मूला लिखाए थे हम आपको अभी तुरंत, ये जो फॉर्मूला आता है वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। जहां से y इजकल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। y इजकल टू 3 थीटा किसका वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब इसको dy बाय dx कर देंगे, 3 कांस्टेंट बाहर, साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पुट करना है वो आपको फार्मूला याद रहेगा तब ना, कि हाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फार्मूला होता है साइन 3 थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का जितना 10-15 फार्मूला लिखा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका गुजारा नहीं चलेगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक आ गया, y इजकल टू टेन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है y इजकल टू टेन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आप लोग सोचिए थोड़ा देर कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आवाज क्लियर आ रहा है ना आप लोग को, आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, आवाज ऑल क्लियर, यस सर। y इजकल टू टेन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर हमको थोड़ा सोचना है, दिमाग से सोचिए कि जब बाहर टेन इनवर्स का फंक्शन है तो अंदर में टेन का टर्म लाना है। ठीक है, ये सोच क्रिएट कीजिए, जब बाहर टेन इनवर्स का फंक्शन तो अंदर में टेन लाना है, और अंदर में टेन थीटा कैसे आएगा, जब साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहेगा, तभी साइन बाय कॉस को हम टेन लिख सकते हैं। मतलब ऊपर में इस एक्स के जगह साइन होना चाहिए और नीचे में सॉल्व करने पे कॉस आना चाहिए, तब साइन बाय कॉस क्या होगा हमारा 10। तो जब ऊपर में हमको साइन चाहिए तो एक्स को हम लोग क्या पुट कर देंगे, पुट एक्स इजकल टू साइन थीटा, क्या पुट कर देंगे, एक्स इजकल टू साइन थीटा। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। पुट कीजिए यहाँ से, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स के जगह पे साइन थीटा पुट कीजिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y इजकल टू टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन बाय कॉस, यहां से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हो जाता है आपका थीटा, तो y इजकल टू क्या आ गया, थीटा। अब इसको y इजकल टू थीटा किसको माने थे, थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स x। अब यहां से डिफरेंशिएट कर दिए dy बाय dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है। अब इससे पहले का लेक्चर जो हमारा इनवर्स का लेक्चर गया है, तो इनवर्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन करने नहीं आएगा तो ये कैसे समझिएगा कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपका ये होता है। इसलिए कभी भी कोई लेक्चर 20 से करके मत देखा, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन ही देखना है तो लेक्चर 1 से स्टार्ट करके देखिए उसको। ज्यादा आपके पास टाइम नहीं तो थोड़ा फास्ट करके 1.5 स्पीड करके देखिए, लेकिन पूरा लेक्चर देखिए, लेक्चर 1 से देखिए तब लेक्चर 5 समझ में आएगा। अगर आपको मैट्रिक्स से समझना है तो लेक्चर 1 से देखिए, लेक्चर 4 एक देखिएगा तो आपको मैट्रिक्स में कुछ समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन देखना है, डिटरमिनेंट्स देखना है, जो भी टॉपिक देखना है तो उसका लेक्चर शुरू से देखिए, 20 से कभी आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और भी क्वेश्चन हम इस पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लीजिए हम लेते हैं आपका टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। देखिए क्वेश्चन है y इजकल टू
टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। अब याद कीजिए ये जो है 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स का मतलब ये हो गया कि 1 प्लस एक्स जब है तो इस फॉर्मूला में हम लोग एक्स को क्या पुट करेंगे, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। एक्स को हम लोग क्या पुट करेंगे कि हमारा काम हो जाए। टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो सोचिए आप लोग कि अगर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रहे टेन इनवर्स के फॉर्म में, तो इसमें हम लोग क्या चीज से इसको रिप्लेस करेंगे। सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, अगर इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को यह ध्यान देना होगा कि x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे कि हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो इस केस में अगर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रहता है तो हम लोग x इक्वल टू यहां पर क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। पुट x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा। टेन थीटा पुट करने से होगा क्या सर, कुछ पता नहीं चल रहा है, देखो अभी पता चलेगा। y इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। अब यहां पर देखो सर टेन थीटा क्यों पुट किए, साइन थीटा पुट क्यों नहीं किए। अगर 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा करते, साइन थीटा करते, इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है, कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। 1 प्लस साइन थीटा कोई फार्मूला ही नहीं होता। बोलोगे सर कॉस थीटा पुट कर दिए, उसका तो फार्मूला होता है, पुट कर दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा पुट कर दिए, एक्स इक्वल टू तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा सर 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला आपने बताया था सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। ये 2 2 कैंसिल हो गया, कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हमको ये बताइए स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा। अगर यही क्वेश्चन अगर रूट में रहता ना बाबू तो ये पुट कर देते, हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, हमारा काम हो जाता। लेकिन ये क्वेश्चन रूट में है नहीं, बिना रूट का है, इसीलिए एक्स इक्वल टू क्या पुट किया, टेन थीटा। अब इससे होगा क्या वो समझिए। एक चीज समझिए, 1 को जब हम लोग 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहां जो 1 दिख रहा है उसकी जगह 10 पाई बाय 4 लिखेंगे, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय, इस 1 के जगह पर 10 पाई बाय 4 नहीं लिखना है, इस 1 के जगह पर 1 ही छोड़ देना है। ठीक है, 1 माइनस, अब इस 10 थीटा को 10 थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं ना। अब इस 1 के जगह पर 10 पाई बाय 4 लिख दो इंटू 10 थीटा लिख दो। अब ये देखिए ये एक चीज का फार्मूला होता है, ये किस चीज का फार्मूला होता है समझिए। ये जो फार्मूला होता है 10a प्लस b का फार्मूला होता है। 10a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। देखिए यही चीज लिखा हुआ है, ऐसा ही चीज आपको दिख रहा होगा, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10a प्लस b। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10a प्लस b, a के जगह पाई बाय 4 है, b के जगह पे थीटा है, तो 10 इनवर्स 10 थीटा, थीटा हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, थीटा क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, dy बाय dx, पाई बाय 4 का 0, 10 इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। 10 इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के हैं इसके हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है y इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करते हैं यहां पर, पुट x इक्वल टू 10 थीटा कर दीजिए, x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 10 थीटा। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स, इतना बड़ा रूट नहीं है भाई, 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 थीटा। x के जगह पे 10 थीटा रख देना, यहां पर 10 स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सब भूल गया है तुम लोग, 10th में कैसे पास किया था। y इक्वल टू 10 इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, और 10 थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसके बाद
y इक्वल टू टेन इनवर्स, देखिए यहां पर 1 डाल के एलसीएम लेंगे तो cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 माइनस cos थीटा और नीचे में है आपका sin थीटा बटा cos थीटा, ये cos cos कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये sin स्क्वायर से एक साइन का 2 2 कैंसिल हो जाए, एक sin बचा हुआ है, एक cos बचा हुआ है। sin बाय cos क्या होता है tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा हो जाए तो y इक्वल थीटा बाई 2, तो y इक्वल थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, x इक्वल टू tan थीटा जब पुट किया है तो यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाए tan इनवर्स x, तो इस x के थीटा के जगह पर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, तो dy बाय dx यहां से क्या हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से डिफरेंशिएशन आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, एक्स इक्वल जब पुट करते हैं तो थीटा का टर्म में आ जाएगा एक्सप्रेशन, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हमेशा निकाल दिया कीजिए और डिफरेंशिएट करने से पहले जो सॉल्व करके नॉर्मल आता है क्वेश्चन वहां पर थीटा का वैल्यू वापस से पुट कर दिया कीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएट हम लोग किसके रिस्पेक्ट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये फंक्शन हम एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट किया करेंगे। आई थिंक हमको लग रहा है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा y इक्वल टू, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का जगह पे क्या पुट कर देंगे कॉस थीटा, और यहां से थीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे, हमने बोला था भी आपको थीटा का वैल्यू जरूर निकाल लिया करें क्योंकि आगे आपको इसका जरूरत पड़े, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब पुट करने के बाद वहां क्या एक्सप्रेशन आ रहा है उसको ध्यान से समझिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ये दोनों माइनस माइनस नहीं होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, अगर दोनों माइनस माइनस रहेगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाला आपका प्लस है, नीचे वाला प्लस होगा क्योंकि दोनों तब सेम ही हो जाएगा, दोनों तो कट ही जाता, अगर दोनों माइनस रहता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मिस्टेक था उसको सही कर लेंगे। अब अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आवाज मेरी क्लियर जा रही है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये सारा चीज का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, आवाज क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर देखिए क्या होगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर का तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा, तो रूट 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ रूट 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, स्क्वायर वाला रूट से बाहर आ गया, बाकी जो नंबर था वो रूट में ही रह गया। अब इधर हम लोग रब करते हैं, ठीक है, आप लोग पॉज करके जो है ना इसको बना लिया कीजिए, जो बताते हैं उसको कॉपी में जरूर नोट किया कीजिए, लेक्चर को कभी भी सिनेमा की तरह मत देखा कीजिए, मैथ्स का लेक्चर है, कॉपी कलम लेके बैठिए, क्वेश्चन देख लिए बन गया कैसे समझ में आ गया, उसके बाद पॉज कर दीजिए वीडियो को, फिर क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फिर उसको खुद से बनाइए, तभी लेक्चर समझ पाओगे, नहीं तो लेक्चर पढ़ने का फिर कोई फायदा ही नहीं है आपको। y इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर से रूट 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, नीचे से भी रूट 2 कॉमन ले लीजिए, cos x बाई 2 माइनस साइन, माइनस नहीं आप प्लस है नीचे में, देखिए रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए y इक्वल टू टेन इनवर्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दीजिए cos x बाई 2 से, यहां लिख देते हैं डिवाइड बाय cos x बाई 2 इन न्यूमरेटर, cos x बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर, दोनों में cos x बाई 2 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। और क्यों डिवाइड कर रहे हैं अब ये समझिएगा यहां ध्यान से। इसमें भी डिवाइड कर दो cos x बाई 2 से, तो cos x बाई 2 से इसमें भी डिवाइड हो गया, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा cos x बाई 2 से, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा cos x बाई 2 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने बोला है डिवाइड करने cos x बाई 2 से। कर सकते हैं ऊपर नीचे कोई भी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। देखिए ये साइन बाय cos 10 हो जाएगा, यहां भी साइन बाय cos 10 हो जाएगा। अब tan इनवर्स, इस 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई 2 डिवाइड, इस 1 के जगह पर 1 ही रहने देंगे और इसको इतना इंटू 1 लिख लेंगे। तो इस 1 के जगह पर tan पाई बाई 4 लिख लेंगे इंटू टेन एक्स बाई 2। अब ये देखिए फिर से, अगर पिछला क्वेश्चन में हमने आपको बताया था tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan a माइनस b, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब जो है यहां देखिए, यहां बता रहे हैं अब y इक्वल टू पाई बाई, अब x का जो वैल्यू था उसको पुट कर दीजिएगा, x बाई 2 है, x बाई 2, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आया, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 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 एक्स का वैल्यू एक्स के टर्म में कैसे आ गया भाई, थीटा पुट हुआ है, कॉस थीटा पूरा थीटा एक्स में चेंज कर गया है। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, पर यहां पर थीटा हमने पुट किया, फिर थीटा ये हमारा एक्स में चेंज हो गया है, तो इस सबको थीटा में रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो थीटा के टर्म में आएगा, थीटा बाई 2 होगा, ये एक्स का टर्म नहीं, थीटा बाई 2 का। अब थीटा को रिप्लेस करना है, यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू यहां निकाल चुके हैं हम लोग, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई dx, कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 बाहर, cos इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर यहाँ x रहता तो यहाँ एक्स स्क्वायर होता, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इनटू फिर एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा, चेन रूल से 2 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx का फाइनल वैल्यू क्या आ गया, x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया अंडर रूट। ये ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन दिया गया था, हमने क्या किया कि ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसको हमने cos थीटा पुट कर दिया है, थीटा का वैल्यू निकाल लिया, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया। जब cos थीटा पुट किए तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। जहां जहां x दिख रहा है उसको थीटा से आप लोग रिप्लेस कर लीजिएगा, क्योंकि वहां x नहीं होगा, वहां थीटा होगा, ठीक है ना। हर एक जगह आपका थीटा ही रहेगा, क्योंकि थीटा के फॉर्म में चेंज हो चुका है ये एक्सपेंशन। ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका थीटा में चेंज हो चुका है, तो बाकी का जो भी एक्सप्रेशन रहेगा वो थीटा में ही रहेगा। जहां x है उसको थीटा से रिप्लेस करके फाइनल यहाँ पर देखिए हमने थीटा के टर्म में आपको बताया, रूट 2 रहेगा, cos स्क्वायर से रूट कैंसिल तो cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, रूट 2 रहेगा, sin स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी रूट 2 रहेगा, cos स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ गया आपका, ऊपर से भी रूट 2 कॉमन लो, नीचे से भी रूट 2 कॉमन लो, काट दिए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिए, इसमें भी कर दिए, इसमें भी, सब में डिवाइड कर दिए, तो ये कट के 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये sin बाई cos 10 हो गया और ये भी आपका 10 हो गया, ये थीटा हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। अब यहां पर हमने किया देखिए, अब इस 1 के जगह पे लिखेंगे 10 पाई बाई 4 और इस 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे 10 पाई बाई 4 इंटू इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 ही हो जाता है। तो ये 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b के फॉर्मेट में आ गया, ये 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है, यहाँ हमने 10a माइनस b लिख लिया। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बच गया। अब पाई बाई 4 माइनस थीटा का वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दिया, थीटा का वैल्यू क्या था, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको वापस से वहां पुट कर दिए। अब डिफरेंशिएट किए तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 बाई 2 कांस्टेंट था बाहर हो गया, cos इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 बाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, फिर चेन रूल से एक्स स्क्वायर करेंगे डिफरेंस 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स 1, 1 इंटू एक्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4।
तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आपका चैप्टर था, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन किए ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि अब किसी बच्चे का मान लिया ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तो उनको तो ये समझ में ही नहीं आएगा। बिना ट्रिग्नोमेट्री का तो मैथ्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते, खास करके 12th में। तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले थोड़ा सा जो फार्मूला बताया था उसको बस याद रखिए, और उसको एप्लीकेशन करने के लिए ध्यान रखें, कैसे अप्लाइड करना है उसको। ये अगर आपको आ गया तो फिर इस सब में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, यहाँ पर पूरा जो कार्यक्रम हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ से जब कार्यक्रम शुरू हुआ है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री, कहीं डिफरेंशिएशन किए, कहीं डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। देखिए कहीं पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कार्यक्रम है। यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री ही हमारा काम दिया, यहाँ तक। यहाँ पर आने के बाद एक लाइन का बस डिफरेंशिएशन हुआ था। डिफरेंशिएशन तो आ रहा है आपको कि cos इनवर्स का सर ये होता है, फिर s² का 2x हो गया, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए अच्छे से। तो ट्रिग्नोमेट्री जिनको नहीं आ रहा है, वो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर हमारा जाएगा क्लास 11th के लिए, वहां से ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर को देखिएगा, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, तब आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, हमारे प्यारे से चैनल को मैथ्स मेडिसिन, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स मेडिसिन दवाई की तरह आप लोग को दिया जा रहा है डोज जेएनएस। जेएनएस का मतलब हो गया जीत की नई शुरुआत। ठीक है, जीत की नई शुरुआत हो चुकी है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखा कीजिए। वीडियो को क्लिक करके छोड़ मत दिया कीजिए। बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है। कॉपी कलम लेके बैठिए और पूरा वीडियो को देखिए और उसको सीखिए, समझिए, क्वेश्चंस बनाइए। मैंने बोला ना कि जैसे ये क्वेश्चन बताएं, 2 बार बताया आपको, इसको देख लिए, समझ गए अच्छे से, फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर क्वेश्चन लेकर खुद से बनाइए। फिर बनाने के क्रम में जहां फिर आप फंस रहे हैं, जहां दिक्कत हो रहा है, तो फिर उसको प्ले कीजिए, फिर देखिए क्या हुआ यहाँ पे, फिर पॉज कर दीजिए। तो आप खुद से जब तक नहीं बनाइएगा तो हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही बनाएंगे, हम ही समझ लेंगे, तो आपको फिर क्या फायदा होगा। मोबाइल के सामने बैठ करके जो रील्स चलाते रहते हैं ना, वो बंद कर दिया कीजिए, थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। पूरा जिंदगी बचा है रील्स चलाने के लिए, पढ़ लीजिएगा तो फिर आगे कुछ का, रील्स बनाने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ फ्यूचर है नहीं उसमें, पढ़ाई ही आपका फ्यूचर है। इसलिए मन से पढ़िए, थोड़ा लेक्चर को देखिए, समझिए। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग लेक्चर 6 में आएंगे तो नेक्स्ट कोई टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको लगभग। अब इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।